प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम कल के होमवर्क को टैली कर लेते हैं। मैं आपको सेंटेंस पूरा बोलूँगी, आप देखना कि आपने जो फिल किया है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसमें हमने फिल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आएगा शी हैड बॉट अ स्वेटर, ही हैड स्टार्टेड टू वर्क, यू हैड अंडरस्टूड द मैसेज, we had forgotten the appointment, they had convinced convinced us, she had found the book, he had torn the envelope, you had finished your breakfast, we had gone to school, they had made the beds। ठीक है, इसके बाद हमें करना था ये जो हमारे यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे वो हमने कन्वर्ट करने थे इन 6 फॉर्म्स में। तो मैं बोल देती हूँ, आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं है। यू हैड एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, हैड यू एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, यू हैड नॉट एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, हैड यू नॉट एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, हैडंट यू एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, यू हैड एंटर्ड द कॉन्टेस्ट, हैडंट यू। I had worked hard, had I worked hard, I had not worked hard, had I not worked hard, hadn't I worked hard, I had worked hard, hadn't I। We had arrived on time, had we arrived on time, we had not arrived on time, had we not arrived on time, hadn't we arrived on time, we had arrived on time, hadn't we। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके लिए रखा है ये ग्लोबल वार्मिंग जो कल रह गया था उसको मैंने बात कि मैं एक एक आपको वो दे दूँगी क्वेश्चन रूल्स। तो आज मैं ग्लोबल वार्मिंग ने आपके लिए रखा हुआ यहाँ पे, तो मैं पढ़ लेती हूँ, आप उसको देख लीजिए। फ्रॉम द स्टोन एज टू द मॉडर्न ईरा मैन हैज़ कम अ लॉन्ग वे। कहता है पुराने ज़माने से, जबकि हमने हिस्ट्री में पढ़ी एक टाइम था स्टोन एज थी, उस टाइम जो है लोग पत्थरों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तब तक लोगों को पता नहीं था कि आग कैसे जलती है, खाना कैसे पकाया जाता है, मतलब बिल्कुल टोटली इग्नोरेंस थी लोगों को, बिल्कुल इंसानों को बिल्कुल कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई पता नहीं था। कहता है उस टाइम से आज तक इंसान ने बहुत सफ़र तय किया है। इन हिज परस्यूट ऑफ कम्फर्ट्स of life, he ignored the threat of pollution and environmental degradation, caused by industrialization। In his pursuit of comforts, यानी वो अपने कंफर्ट के लिए कुछ भी करता था, सिर्फ अपने लिए सोचता था, जो भी करता था बस अपने लिए सोचता था और बस टाइम पास करता था। दुनिया का जो हो जाए सो हो जाए, बस मेरा टाइम निकलना चाहिए, मेरा मतलब निकलना चाहिए। इससे क्या हो गया, उसने जो है उसने ये नहीं सोचा कि इस चीज़ से जो थ्रेड बन रही है, क्लाइमेटिकल थ्रेड जो बनती है, वो सिर्फ बाकियों के लिए नहीं है बल्कि उसके लिए भी बनेगी। वो यही जो है इसने क्या किया, इसने पोल्यूशन किया और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया, यानी जो है हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो साफ़ हवा थी, पानी था, ग्रीनरी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। और इसका मेन वजह जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखानों का खुलना, लोगों का नई नई बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डिंग्स के लिए जगह खाली करना, पेड़ों को काटना, जंगल साफ करना। Global warming is not new as this process occurs naturally and keeps the Earth's temperature about 50 degrees Fahrenheit warmer than it would be otherwise। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कोई नई बात नहीं है या कोई नया वर्ड नहीं है। क्योंकि ये जब से ये दुनिया बनी है, ये ज़मीन बनी है, तब से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है चल रही है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नया बना हुआ है, ये चल रहा है। और इसका काम क्या था, इसका काम था कि वो इस अर्थ को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी एक
कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखता था और वो टेम्परेचर था 50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है। विदाउट W है, विदाउट दिस नेचुरल कवर Earth's surface would be colder than it is today, making the planets freezing and devoid of life. अगर ऐसा ना होता, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती तो क्या होता, ये ज़मीन जो थी इसमें ये जो वार्म थी, अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री से कम हो जाता तो यहाँ पर ज़मीन पे क्या हो जाता, बहुत ठंड हो जाती, जितनी आज है उससे भी ज़्यादा ठंड हो जाती और यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती, ये प्लैनेट फ्रीज हो जाता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स ओशंस, a change that is believed to be permanently changing the earth's climate। और अब ग्लोबल वार्मिंग का जो है इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है इस 50 डिग्री से बढ़ता जा रहा है, इससे आगे जा रहा है और इसका भी एक इफ़ेक्ट है, अगर कम होगा वो भी असर करता है, अगर ज़्यादा होगा वो भी असर करता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे जो है जो हमारी जो ज़मीन है इसमें टेम्परेचर बढ़ के हम ये असर करेगा हमारे ओशंस पे, हमारे ग्लेशियर्स पे और वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू कर देंगे, पानी की लेवल बढ़ जाएगी ओशंस में और इससे क्या होगा, ए चेंज दैट इज़ बिलीव टू बी परमानेंटली चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट, जिससे कि ज़मीन के क्लाइमेट पे बहुत चेंज आएगी जो फिर बाद में ठीक नहीं हो सकेगी। The increased volumes of carbon dioxide and other greenhouse gases released by the burning of fossil fuels, land clearing, agriculture and other human activities are believed to be the primary sources of the global warming that has occurred over the past 50 years। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें टेम्परेचर की जो इंक्रीज़ हो रहा है वो किससे हो रहा है, सबसे पहला है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हवा में है वो ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ जो हम ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ जलाते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो हम बर्निंग ज़्यादा होती है और दूसरा जो हमारे व्हीकल्स है वो ज़्यादा हो गए हैं नंबर में और अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसके अलावा जो बाकी गैसेस है वो भी बढ़ रहे हैं और वो बाकी गैसेस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो हम कोई भी फॉसिल होता है किसी भी प्लांट या एनिमल का रिमेन, यानी हम जो लकड़ियाँ हैं गोबर वगैरह जो जलाते हैं वो उससे ज़मीन खाली करने से यानी पेड़ काटने से, एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर से भी, एग्रीकल्चर से कैसे होता है इसमें जो हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं उससे भी, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाने से, मकान बनाने से, ठीक है, एसीज़ जो हमने लगाए हैं अब जो दिन ब दिन एसीज़ जो है एयर कंडीशंस बढ़ रहे हैं इससे भी जो है ये कार्बन जो डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एक वो निकलती है जिससे कि ग्लोबल जो ये टेम्परेचर है इस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। Are believed to be the primary sources of the global warming that has occurred over the past 50 years. Scientists from the Intergovernmental Panel on Climate carrying out global warming research have recently predicted that average global temperatures could increase between 1.4 and 5.8 degrees Celsius by the year 2100। और अब क्या हुआ है, दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने आपस में बातचीत की है, रिसर्च किया हुआ है और वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, मतलब ये उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा कि 2100 आते आते जो है ये टेम्परेचर 1.4 से लेकर 5.8 डिग्री तक सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी हमारे लिए अब आगे प्रॉब्लम आगे और बन रही है। The conclusion confirms that global warming is the major challenge for our global society। अब यही है बात कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है हमारे ग्लोबल सोसाइटी जो है, हमारे जो ये साइंटिस्ट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि ये किस तरह इसको रोक सकते हैं। There is very little doubt that global warming will be controlled। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होने के चांसेस बहुत
कम लग रहे हैं। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सॉल्यूशन, सबसे पहले सारे मुल्कों को एक साथ मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए जो हर एक कंट्री या पूरी दुनिया जो है उस पर अप्लाई कर सके। सेकंड, फंडिंग फॉर डेवलपिंग चीप एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्रीज, और दूसरा कि इंसान को खर्च उन चीज़ों पे करना चाहिए जो हमारे लिए वो एनर्जी के सोर्सेस हों जो हमारे लिए एक सस्ते भी हो और साफ भी हो। जैसे आजकल हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है इसकी। इफ़ इम्प्लीमेंटेड नाउ, अगर हम आज इन दोनों सोल्यूशन, इन जो पॉइंट्स हैं इन पर अमल करें तो क्या होगा। अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड डैमेज दैट कुड बी कॉज्ड बाय चेंजिंग क्लाइमेट कैन बी मिटिगेटेड, तो क्या होगा, आगे आने वाले जितने भी हमारे नुकसान होने वाले हैं, चाहे वो कॉस्ट के हिसाब से हो या हमारी ज़िंदगी के हिसाब से हो, उसको हम कुछ कम कर सकते हैं। ये आपका ये ऐसे है।